स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन को लेकर रेगुलर सवाल आता रहता है कि सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, मैंने उसका लोन भी ले रखा है, मैं क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करा लूंगा तो क्या मेरा लोन बंद हो जाएगा या मेरा अकाउंट सीज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखो एसबीआई क्रेडिट कार्ड और एसबीआई लोन दो अलग अलग चीजें होती है। एसबीआई लोन एसबीआई बैंक प्रोवाइड करता है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड एसबीआई और एक कंपनी है क्रेडिट कार्ड की वो प्रोवाइड करती है। तो लोन एक अलग एंटिटी हो गया और क्रेडिट कार्ड अलग एंटिटी हो गया। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 10%, 20% या कम से कम में सेटलमेंट कैसे करेंगे ये पूरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल अथेंटिक तरीके से सेटलमेंट का जो तरीका होता है, किनसे कैसे बात करनी होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को इस चैनल पर देते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड आपको तब सेटलमेंट कराने की नौबत आ जाती है जब आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं और आपकी सैलरी या जॉब या फिर बिजनेस चौपट हो चुका होता है। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड या लोन का सेटलमेंट कराना एक गंभीर कदम हो सकता है। आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके आपका सिविल खराब हो जाता है और आपको भविष्य में कभी कोई बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके हैं और आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कहीं से स्रोत भी नहीं दिख रहा है, तो कम से कम में सेटलमेंट आपको कैसे करना है यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको काम करना है, बैंकों से बातचीत करना है, लेकिन उसको करने से पहले एक काम आपको जरूर करना है कि आप अपने फाइनेंशियल वैल्यूएशन को जरूर करें कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को अगर सेटलमेंट कराता हूं तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर खराब होगा उससे मुझे आगे आने वाले टाइम में कोई फायदा है, कोई नुकसान है। रिकवरी की, हरेसमेंट की जो कॉल आएंगी, आपको गाली गलौज जो किया जाएगा, घर के पास आके जो बदतमीजी करेंगे, आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, आपके मेहमानों को, आपके मुखिया को, आपके प्रधान को भी कॉल जा सकता है। ये सारी स्थिति को हैंडल करने की आप में अगर क्षमता है, आपको अपने इज्जत प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है, तब आप इस काम को करवा सकते हैं। फाइनेंशियल और सोशल वैल्यूएशन करने के बाद ही आपको इस काम के लिए आगे जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज जब आप कर लेंगे तो आपको बैंकों को मेल लिखकर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किस वजह से सेटलमेंट कर रहे हैं। आपकी जॉब छूट चुकी है, कर्जा ज्यादा हो गया है, फ्रॉड हो गया है, बीमार हो गए हो, फायर कर दिया गया है, या इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है। जो भी आपका कारण है प्रॉपर तरीके से बता के, आपको एविडेंस लगा के अपनी माली हालत के बारे में बताना है। एज सून एज पॉसिबल आपका सेटलमेंट हो जाए उनको रिक्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, पहले वैल्यूएशन करना है अपने फाइनेंशियल का, अपने सोशल का, और उसके बाद आप ये करना है। जब आप मेल लिखेंगे बैंकों को या कस्टमर केयर पे कॉल करके आप अपनी बातों को बताएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो फायदा होने वाला है। एक तो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपको प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, रिकवरी एजेंट आपको कॉल नहीं करेगा क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि आप आज परेशानी में है, कल तक आप इस कार्ड को ठीक से यूज करके उनको पैसा कमा के दे रहे थे रिवॉर्ड के रूप में, एनुअल फीस के रूप में, और कुछ ना कुछ उनका हिस्सा कंपनी की खरीदारी पे उनको मिलता था। लेकिन आज आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है और आपने मेल लिख दिया है तो आप ना कहीं पढ़े लिखे हैं, और अगर आप लीगल प्रोसीजर को जानते हैं तो हो सकता है कि अगर आपकी वो हेल्प नहीं करेंगे तो आप आरबीआई के पास भी जा सकते हैं। इसलिए वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आपसे प्यार से बात करेंगे। दोस्तों एसबीआई कस्टमर केयर जिस पे आपको मेल लिखना है उस मेल आईडी को नोट कर लीजिए। उसका दोस्तों मेल आईडी है customercare@sbicard.com, जहां पे आपको अपनी बातों को बताना है। आप हो सकते हैं असमर्थ है, मेल लिखने नहीं आता है, आपको नहीं सोशल मीडिया का ज्यादा नॉलेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा आप अगर कॉल करना पसंद करते हैं तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए कस्टमर केयर भी रखा है, जिनका नंबर है 1860-180-1290। फिर से लिख लीजिए 1860-180-1290। और दूसरा नंबर की अगर बात करें तो 1860-500-1290। ये नंबर दोस्तों आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो, और क्रेडिट कार्ड जो एसबीआई का जो भी यूज करे उसके पीछे भी दोस्तों लिखा होगा। एक इनका दोस्तों एसटीडी कोड के साथ एक इनका नंबर है। अगर आप दिल्ली से हैं तो 011 लगा के 3902
020202 पे कॉल कर सकते हैं। बॉम्बे से है तो 022, कोलकाता से है तो 033, चेन्नई से 044, या आप कहीं से भी है 0 और पिन कोड लगा के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 39020202। एक टोल फ्री नंबर दोस्तों और है इनका 1800180129, इस पे कॉल करके भी आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। दोस्तों मेल करने पर आपके पास मेल का एविडेंस हो जाता है और कस्टमर केयर से बात करते हैं जब दोस्तों, तो आपके पास रेफरेंस नंबर मैसेज पे आ जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाके भी इसकी कंप्लेंट कर सकता हूं? दोस्तों कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है कि वो आपका एक्शन लेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अलग अलग एंटिटी होती है। तो बातचीत करके जब आप बैंकों के पास अपना प्रस्ताव सेटलमेंट का रखते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो दोस्तों पहले तो नानुकर करेंगे, और नानुकर करते करते आपका केस एनपीए हो जाएगा, और एनपीए होने के बाद जब आप बातचीत करेंगे तो वो गारंटीड है कि आपका कम से कम में ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैंने लोगों को पैसे दिए प्रॉपर मेरे को मिल जाए। वो हर तरीके को हथकंडे को अपना के अपना पैसा लेना चाहता है, चाहे वो रिकवरी की कॉल्स के द्वारा हो, वकील की नोटिस के द्वारा हो, पुलिस की धमकी के द्वारा हो। लेकिन आपको अडिग रहना है, जितने में भी सेटलमेंट कराना है आप अपने मेल के माध्यम से बता दीजिए मैं इतने पैसे दे पाऊंगा, और दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सेटलमेंट लेटर बन जाएगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। सेटलमेंट लेटर जब बन जाएगा तो दोस्तों आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको पता है, और भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। सेटलमेंट एक समझौता होता है जिसमें आपने जो भी बात बैंकों से की होती है वो सारी चीजें लिखी होती है। आपका कार्ड नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका एरिया होता है, मोबाइल नंबर, डेट होता है, पेमेंट करने का तारीख होता है, जिस भी तरीके से आपने उसको किया है, आपने ईएमआई पे किया है या वन टाइम में किया है, वो सारी चीजें लिखी होती है। एक भी चीज अगर उसमें गड़बड़ है तो आपको उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जब आप उस सेटलमेंट लेटर पे एग्री हो जाते हैं, आप पेमेंट कर देते हो, दोस्तों आपको एनओसी मिल जाता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद आपका सेटलमेंट हो जाता है, तो दोस्तों इससे दो फायदा होता है कि कस्टमर केयर वाले आपको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, रिकवरी एजेंट वाले आपको घर पे आके गाली गलौच नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कराते तो सिबिल खराब हो जाता है, और भविष्य में आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। तो अब आपको मैं दो चार इंपॉर्टेंस चीजें बता देता हूँ एसबीआई कार्ड्स के बारे में। अगर आपको सेटलमेंट के प्रोसेस